कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ भयंकर सूखा पड़ा है। रामू, श्याम और काका बंजर खेत में खड़े हैं। काका, देखो इस मिट्टी की हालत। इतनी गहरी दरारें पड़ गई हैं कि लगता है जमीन ने अपना मुंह खोल दिया है बारिश की भीख मांगने के लिए। मेरे पुरखों ने इस खेत में जिंदगी बिताई है, पर आज ये रेगिस्तान बन गया है। बेटा रामू, मैंने अपनी 60 साल की उम्र में इतना कठोर साल पहले कभी नहीं देखा। सूरज की तपन ने मिट्टी का सारा रस निचोड़ लिया है। लगता है अब इस गांव की किस्मत में सिर्फ धूल और गरीबी ही लिखी है। रामू भाई, खाली खेत देखने से पेट नहीं भरेगा और न ही आंसू बहाने से अनाज उगेगा। पूरा गांव शहर जा रहा है मजदूरी करने। हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? भूख ही मरना है क्या? शहर जाकर हम भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे श्याम। वहाँ हमें कोई नहीं पहचानेगा। ये मिट्टी हमारी पहचान है। अगर हम किसान अपनी जमीन छोड़ देंगे तो दुनिया को खाना कौन खिलाएगा? बात तो तुम्हारी सही है बेटा, पर बिना पानी के कोशिश करना पत्थर पर सिर मारने जैसा है। जमीन पत्थर हो चुकी है और बादल हमसे रूठ गए हैं। उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती। काका, उम्मीद आसमान से नहीं, हमारे हाथों की लकीरों से निकलेगी। अगर बारिश नहीं हो रही तो मैं जमीन के अंदर से पानी निकालूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा जब तक ये खेत हरा नहीं हो जाता। रामू घर लौटता है जहां उसकी पत्नी राधा, माँ और 2 बच्चे बैठे हैं। घर का माहौल गमगीन है। रामू, बच्चे दोपहर से सिर्फ पानी पीकर बैठे हैं। रसोई में मुट्ठी भर चावल बचे हैं और तेल का डिब्बा भी खाली हो चुका है। हमारा गुजारा अब मुश्किल होता जा रहा है बेटा। जी, स्कूल से मास्टर जी का संदेश आया है। बच्चों की फीस पिछले 3 महीनों से नहीं भरी गई है। वो कह रहे हैं कि अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। माँ राधा, मैं जानता हूँ कि हम पर दुखों का पहाड़ टूटा है, पर आज मैंने खेत पर एक फैसला किया है। कल सुबह से कुएं की सफाई शुरू करूंगा और खेत को नए सिरे से खोदूंगा। पर जी, आप अकेले इतना बड़ा काम कैसे करेंगे? पूरा गांव तो आपका मजाक उड़ाएगा। लोग कहेंगे कि जब सब जा रहे हैं तो ये पागल मिट्टी से लड़ रहा है। हम थोड़ा सोना बेचकर शहर क्यों नहीं चले जाते? नहीं राधा, रामू सही कह रहा है। अगर हम अपनी जमीन छोड़ देंगे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। बेटा, तू मेहनत कर, मैं और राधा तेरा पूरा साथ देंगे। हम कम खाएंगे पर हिम्मत नहीं हारेंगे। शुक्रिया माँ। राधा, तुम बस हौसला बनाए रखना। मैंने अपने हाथों की ताकत पर भरोसा रखा है। कल से एक नया सवेरा होगा। मैं दिखा दूंगा कि किसान की मेहनत में कितनी शक्ति होती है। अगले दिन रामू खेत पर पसीना बहा रहा है। लाला जी, श्याम और 2 गांव वाले वहां से गुजरते हैं और रुक कर हंसते हैं। देखो भाइयों, हमारे गांव का नया मजनू बंजर जमीन से प्यार कर रहा है। अबे ओ रामू, इस कड़ी धूप में क्यों अपनी जान निकाल रहा है? पत्थर से अनाज उगाना तेरे बस की बात नहीं है। रामू भाई, दिमाग ठीक तो है। सूरज 45 डिग्री पर आग उगल रहा है और तुम बिना छांव के हल चला रहे हो। इससे अच्छा होता कि तुम मेरे साथ शहर चलते, वहाँ कम से कम पक्का घर तो मिलता। मैंने इसे कल भी समझाया था लाला जी, पर ये तो जिद्दी है। कहता है कि जमीन से पानी निकालूंगा। लगता है गर्मी इसके दिमाग तक पहुंच गई है। अब ये पागल हो चुका है। बड़ी बड़ी बातें करने से पेट नहीं भरता रामू। जब बच्चे रोटी के लिए रोएंगे ना, तब ये सारी अकड़ निकल जाएगी। चलो भाई, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। ये पागलपन की हद पार कर चुका है। ठीक है, खोदो जितना खोदना है। जब हार कर मेरे दरवाजे पर कर्ज मांगने आओगे, तब मैं तुम्हारी ये सारी अकड़ ठीक कर दूंगा। देखते हैं ये बंजर जमीन तुम्हें क्या देती है। रामू कुएं के अंदर है। राधा और उसका भाई मोहन ऊपर रस्सी पकड़े खड़े हैं। जी, ध्यान से। नीचे अंधेरा बहुत है और जहरीले जीव जंतु भी हो सकते हैं। आप बाहर आ जाइए, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। राधा, डर को बाहर ही रखो। नीचे मिट्टी में नमी है, इसका मतलब पानी बिल्कुल करीब है। बस ये पुराना कचरा और पत्थर हटाने की देर है। मैं ठीक हूँ। रामू जीजा जी, रस्सी बहुत पुरानी है, कहीं ये टूट न जाए। आप बहुत गहराई में चले गए हैं। थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी काम हम कल सुबह शुरू कर सकते हैं। मोहन, अगर आज रुक गए तो शायद उम्मीद हमेशा के लिए सो जाए। रस्सी को मजबूती से पकड़ कर रखना। मैंने एक बड़ा पत्थर हटाया है और देखो नीचे से थोड़ी हलचल हो रही है। क्या हुआ? कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। हमने अपनी सारी उम्मीद इस कुएं पर टिका दी है। प्लीज संभल कर काम कीजिए। मिल गया। राधा, मोहन, पानी का स्रोत फूट रहा है। नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ रहा है। हमारी तपस्या सफल हुई। जल्दी से धोल नीचे भेजो। रामू बीज की दुकान पर जाता है।
वहाँ दुकान का मालिक और 2 अन्य किसान बातचीत कर रहे हैं। रामू भाई, सुना है तुमने पुराने कुएं को दोबारा जिंदा कर दिया। पूरे इलाके में तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं, पर पानी मिलने से काम पूरा नहीं होता, अच्छे बीज भी चाहिए। हाँ रामू, पानी तो मिल गया, पर इस बार बीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। हम जैसे गरीब किसान इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? क्या तुम्हारे पास कोई इंतजाम है? भाई, मैंने राधा के वो गहने बेच दिए हैं जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। मेरे पास इतने ही पैसे हैं। मुझे वो बीज चाहिए जो इस सख्त मिट्टी में भी जीवित रह सके और अच्छी फसल दे। अरे रामू, तुमने तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया। अगर फसल नहीं हुई तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें गहने नहीं बेचने चाहिए थे, ये तो आखिरी उम्मीद होती है। रामू की आंखों में जो चमक है वो बता रही है कि ये हार नहीं मानेगा। ये लो, ये सबसे मजबूत किस्म के बीज हैं। इन्हें मैंने खास तौर पर बचा कर रखा था। ये तुम्हारी मेहनत को धोखा नहीं देंगे। शुक्रिया भाई। इन बीजों में मेरी पत्नी का त्याग और मेरी माँ की दुआएं शामिल हैं। इन्हें मैं मिट्टी में नहीं, अपने विश्वास के साथ बोऊंगा। इस बार खेत जरूर लहलहाएगा। रामू और राधा खेत में बीज बो रहे हैं। काका वहाँ आकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। रामू, राधा, तुम दोनों को साथ काम करते देखकर पुराने दिन याद आ गए। जब मेहनत और प्रेम एक साथ मिलते हैं तो कुदरत भी अपना दरवाजा खोल देती है। काका, हमने अपना सब कुछ इस खेत पर लगा दिया है। अब बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि हमारी ये कोशिश बेकार न जाए। रात रात भर हमने खेत की मिट्टी को नरम किया है। काका, मैंने हर बीज को बड़े प्यार से मिट्टी में डाला है। पानी का इंतजाम हो गया है। बस अब इन नन्हे बीजों को धरती से बाहर आने का इंतजार है। मुझे यकीन है ये मिट्टी हमें मायूस नहीं करेगी। बेटा, विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। लोग मजाक उड़ाते रहेंगे, पर तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। देखो, आसमान में भी थोड़े बादल दिख रहे हैं। शायद मौसम बदलने वाला है। जी, अगर थोड़ी बारिश हो जाए तो हमारी मेहनत दुगनी रंग लाएगी। बीजों को नमी की बहुत जरूरत है। काका, आप भी हमारे साथ दुआ कीजिए कि इस बार गांव की प्यास बुझ जाए। हाँ काका, अब बस इंतजार है उस पहली हरी पत्ती का जो मिट्टी चीरकर बाहर आएगी। उस दिन मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सच में रंग ला रही है। चलो राधा, ये बाकी बीज भी जल्दी डाल देते हैं। फसल थोड़ी बड़ी हो गई है। रामू और उसका बेटा चिंटू मचान पर बैठे हैं। 2 कुत्ते भी पास में हैं। पिताजी, देखिए नन्हे पौधे चांदनी रात में कैसे चमक रहे हैं। लगता है जैसे खेत में सितारे उतर आए हों। पर मुझे डर लग रहा है। ये रात की खामोशी बहुत भयानक है। बेटा, ये खामोशी भयानक नहीं, सुकून भरी है। इन पौधों को देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। पर हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि जंगली सुअर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। पिताजी, वो देखिए, झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है। वहाँ 2 चमकती हुई आंखें दिख रही हैं। लगता है कोई बड़ा जानवर खेत में घुसने की कोशिश कर रहा है। चिंटू, डरना नहीं। तू जल्दी से ढोल उठा और जोर जोर से बजा। शेरू, पकड़ो उसे। हुक हुक, भाग यहाँ से। ये मेरी मेहनत का खेत है, इसे नुकसान मत पहुँचाओ। धत धत, भाग जाओ यहाँ से। पिताजी, देखिए वो भाग गए। हमने उन्हें भगा दिया। शेरू ने भी उनका पीछा किया है। वो अब वापस नहीं आएंगे। शाबाश मेरे शेर। हम किसान को सिर्फ खेत खोदना नहीं, बल्कि अपनी फसल की रक्षा करना भी आना चाहिए। अब तू थोड़ा सो जा, मैं बाकी रात पहरा दूंगा। हम मिलकर अपनी फसल को बचाएंगे। मौसम बदल रहा है। रामू, राधा और गांव वाले आसमान की तरफ देख रहे हैं। जी, देखिए आसमान कैसे काला हो गया है। बिजली इतनी जोर से कड़क रही है कि दिल कांप रहा है। क्या ये वही बारिश है जिसका हमने महीनों से इंतजार किया था? हाँ राधा, ये बारिश नहीं, ये आसमान से अमृत बरसने वाला है। मेरे मालिक ने हमारी फरियाद सुन ली। बादलों की गरज बता रही है कि आज धरती की प्यास बुझेगी। रामू भाई, तुम्हारी किस्मत तो वाकई बुलंद है। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी, पर तुमने और इस मौसम ने सब कुछ बदल दिया। देखो, पहली बूंद गिर गई। ये बूंदें कितनी ठंडी हैं। पूरे खेत में मिट्टी की सोंधी खुशबू फैल गई है। आज तो लगता है जैसे सारा दुख इस बारिश में धुल जाएगा। शुक्रिया मेरे मालिक, तूने मेरी मेहनत और मेरी पत्नी के त्याग का मान रखा। आज हमारी फसल को नया जीवन मिल गया। चलो राधा, नालियों को ठीक करते हैं ताकि पानी सही से खेत में रुके। हम भी तुम्हारी मदद करते हैं रामू। आज हमें समझ आया कि हिम्मत करने वालों के साथ भगवान भी होता है। चलो सब मिलकर खेत को बारिश के लिए तैयार करते हैं। बारिश के बाद हर जगह हरियाली है। लाला जी और श्याम खेत के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं। श्याम, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रामू का एक खेत इतना हरा भरा हो जाएगा।
देखो तो सही, फसल की ऊंचाई मेरे कद के बराबर पहुंचने वाली है। लाला जी, हम गलत थे। रामू पागल नहीं था, वो हम सबसे ज्यादा समझदार निकला। उसने अकेले वो कर दिखाया जो पूरा गांव मिलकर भी नहीं कर सका। मुझे अब शर्म महसूस हो रही है। मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। मुझे लगता था वो हार मानकर मेरे पास कर्ज मांगने आएगा, पर उसने तो अपनी किस्मत खुद लिख दी। क्या वो हमें माफ करेगा? रामू का दिल बहुत बड़ा है लाला जी। देखिए, वो वहाँ खेत में काम कर रहा है। हमें जाकर उससे बात करनी चाहिए और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक किसान की मेहनत ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लगन और विश्वास असली दौलत है। चलो उसके पास चलते हैं। देखिए, राधा भाभी भी कितनी खुश हैं। उनके परिवार ने वाकई बहुत दुख झेले हैं, पर अब उनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। ये देखकर दिल को सुकून मिल रहा है। फसल पककर सुनहरी हो गई है। रामू, राधा, काका और श्याम मिलकर कटाई कर रहे हैं। रामू बेटा, आज का दिन हमारे गांव के इतिहास में लिखा जाएगा। इतनी भारी और चमकदार फसल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। तूने मिट्टी को सोना बना दिया। रामू भाई, मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करता था, पर आज तुम्हारे खेत में काम करके मुझे गर्व महसूस हो रहा है। तुम वाकई एक महान किसान हो। जी, देखिए अनाज की बालियां कितनी भारी हैं। हमारी मेहनत रंग लाई है। अब बच्चों की फीस भी भर जाएगी और घर में ढेर सारा अनाज भी होगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये किसी एक की जीत नहीं है काका। श्याम ने आज मेरा साथ दिया, राधा ने मेरा हौसला बढ़ाया और आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। ये हम सबकी मेहनत का फल है। बेटा, तेरी नम्रता ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी तेरे पैर जमीन पर हैं। आज गांव में जश्न होगा और सब लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। हाँ, चलो मिलकर इस सुनहरी फसल को समेटते हैं। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत यहीं से होगी। खेत में अनाज के ढेर लगे हैं। रामू, राधा और गांव की औरतें अनाज साफ कर रही हैं। राधा, तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है। रामू जैसा मेहनती पति हर किसी को नहीं मिलता। देखो तो सही, एक भी दाना खराब नहीं है। सब मोतियों की तरह चमक रहे हैं। बहन, ये भाग्य नहीं, इनका दिन रात का पसीना है। कितनी रातें ये सोए नहीं हैं, सिर्फ खेत की रखवाली की है। आज ये खुशी देखकर मेरी पुरानी सारी तकलीफें दूर हो गई हैं। सही कहा राधा। अब तो गांव के बाकी किसान भी रामू से सीख रहे हैं। सब कह रहे हैं कि अगले साल हम भी पुराने कुएं साफ करेंगे और जमकर मेहनत करेंगे। बहनों, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमारा गांव फिर से खुशहाल हो सकता है। एक किसान तभी खुश होता है जब उसकी मिट्टी से अनाज निकलता है। चलो जल्दी से बोरियां भरते हैं। जी, मैंने बच्चों को भी बुला लिया है। वो भी बोरियां सिलने में मदद करेंगे। आज पूरा परिवार एक साथ मिलकर अपना भविष्य संवार रहा है। ये देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। हाँ राधा, ये दाने सिर्फ अनाज नहीं है, ये हमारे बच्चों की पढ़ाई है, माँ की दवाई है और हमारे घर की नई छत है। इन्हें संभाल कर रखना होगा। रामू और मोहन बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां लाद रहे हैं। माँ उन्हें दही शक्कर खिला रही है। बेटा रामू, ये दही शक्कर खा लो। शुभ काम के लिए जा रहे हो, भगवान तुम्हारी मेहनत का पूरा फल दिलवाएगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आज जब मैं ये बोरियां लेकर मंडी जाऊंगा तो मुझे गर्व होगा कि मैंने हार नहीं मानी। मोहन, बाकी बोरियां भी जल्दी लदाओ। जीजा जी, बैलगाड़ी पूरी तरह भर गई है। इतना वजन है कि बैलों को भी जोर लगाना पड़ेगा, पर ये खुशी का वजन है। इसे ढोने में मजा आएगा। चले अब। जी, रास्ते में ध्यान रखना। मंडी में बहुत भीड़ होगी और कई चतुर व्यापारी भी होंगे। दाम ध्यान से तय कीजिएगा। हमारी महीनों की मेहनत है इसमें। तू फिक्र मत कर राधा, मैंने बाजार के भाव का पता कर लिया है। अब कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। माँ, हम शाम तक वापस आ जाएंगे ढेर सारी खुशियाँ लेकर। जाओ बेटा, खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी वापस आओ। आज मेरा बेटा एक असली किसान बनकर निकला है। भगवान तुम्हारा रास्ता आसान करे। मंडी में बहुत शोर शराबा है। व्यापारी रामू का अनाज देखकर दंग रह जाता है। लाला जी भी वहाँ मौजूद हैं। वाह रामू, मैंने पूरी मंडी में घूम कर देखा है, पर ऐसा अनाज कहीं नहीं मिला। एक एक दाना भारी और साफ है। तुमने इसका क्या दाम सोचा है? साहब, आप खुद परख लो। इसमें कोई मिलावट नहीं की है और न ही कोई खराब दाना है। इसमें मेरा पसीना मिला है, इसलिए इसका सही दाम मिलना चाहिए। मैं इस किसान को जानता हूँ। इसने बंजर जमीन से ये अनाज निकाला है।
इसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं हो सकती, पर इसे अच्छा मुनाफा मिलना चाहिए। लाला जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसे मार्केट रेट से 20 रुपए ज्यादा दूंगा। इतना उम्दा माल रोज रोज नहीं मिलता। रामू, ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई का पहला हिस्सा। धन्यवाद साहब, ये पैसे मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाला जी, आपने आज मेरी तरफदारी की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रामू, शुक्रिया मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे सिखाया कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगले साल मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर खेती करूंगा। रामू घर लौटता है। उसके हाथ में कपड़ों की थैली और मिठाई है। राधा और माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही हैं। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। देखिए उनके हाथ में कितने सारे थैली हैं। लगता है हमारे लिए खिलौने और नए कपड़े लाए हैं। जी, आप आ गए। सब ठीक से हो गया ना? व्यापारी ने सही दाम तो दिया। मैं दोपहर से ही आपका रास्ता देख रही थी। हाँ राधा, सब बहुत अच्छे से हुआ। व्यापारी ने हमारी फसल की बहुत तारीफ की और सबसे ऊंचा दाम दिया। ये देखो, माँ के लिए नई साड़ी और तुम्हारे लिए ये गहने जो तुमने गिरवी रखे थे। बेटा, गहने वापस मिल गए। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, पर सबसे बड़ी खुशी ये है कि तू इतना कामयाब होकर वापस लौटा है। आज मेरी आत्मा को शांति मिली। मुझे पता था आप मेरे गहने वापस लाएंगे, पर मेरे लिए ये गहने इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी आपकी ये कामयाबी है। हमने कर दिखाया। हाँ राधा, हमने कर दिखाया। चिंटू, ये लो तुम्हारे नए कपड़े और मिठाई। आज पूरा परिवार मिलकर उत्सव मनाएगा। हमारी गरीबी के दिन अब बीत गए हैं। सूरज उग रहा है। रामू अपने खेत पर खड़ा है और गांव के कई किसान उसके पास खड़े हैं। रामू भाई, हमने फैसला किया है कि हम अब शहर नहीं जाएंगे। हम सब अपने अपने खेत पर काम करेंगे, पर हमें तुम्हारी सलाह चाहिए। हमें भी सिखाओ ये कैसे किया। हाँ रामू, तुम्हारे बिना हम फिर से वही गलतियाँ करेंगे। हमें मिलकर इस पूरे गांव की जमीन को हरा भरा बनाना है। क्या तुम हमारा साथ दोगे? भाइयों और दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। गरीबी कोई श्राप नहीं है जिसे हम बदल न सके। बस मन में सच्चाई और हाथों में मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। देखा, मैंने कहा था ना कि रामू एक दिन गांव का नेता बनेगा। इसकी मेहनत ने हम सबको एक नया रास्ता दिखाया है। आज से हमारा गांव मेहनतगढ़ कहलाएगा। याद रखना दोस्तों, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती अगर हम उसे अपना प्यार और पसीना दें। चलो मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं ताकि कोई किसान कभी भूखा न सोए। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर इरादा नेक हो और मेहनत सच्ची, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। रामू आज एक कामयाब किसान है।